डॉक्टर शोभिका श्री, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO के साथ काम कर रही हैं, एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, जो लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति KBC के लिए एक प्रतियोगी के रूप में चुना गया है। इस रोमांचक खबर ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को बहुत गर्व और खुशी दी है, जहां से डॉक्टर श्री का जन्म हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर शोभिका श्री है। शोभिका जी, अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रोफाइल है? मैं बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करती हूँ और करेंटली अभी मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ नोटो में, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये सफदरजंग हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। कैसा लगता है जब एक मरीज को ट्रीट करना, और एक अभी सुनने में आया है कि आप ये सफ़र तय करके बॉम्बे पहुँची हैं, जहाँ हर किसी का सपना होता है, उस सपने को साकार करने के लिए आप पहली बार अमिताभ बच्चन से मिलेंगी, तो कैसा लगेगा? हॉस्पिटल में काम करना काफ़ी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है और फर्स्ट टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिल रहा है, अमिताभ बच्चन सर से मिलने का मौका मिल रहा है। तो कभी सोचा नहीं था, बचपन से KBC तो सभी लोग देखते थे, हम लोग भी देखते थे, तो ये एक सपना था जो अब वो सपने से बस कुछ कदम दूर हो। अब आप बताना चाहेंगे कि सफ़र कैसा रहा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि कहते हैं ना कि सफ़र को तय करने के लिए एक जुनून और जज्बा होना चाहिए। वो किसका साथ मिला और कैसे विचार आया कि आपको वहाँ जाना चाहिए? पिछले साल जब कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था तो हम लोग सब साथ में बैठ के टीवी में देखते थे। तब जब क्वेश्चंस आते थे तो लगता था कि कुछ चीज़ें आती है, सिंपल है, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो जब ये साल उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई अप्रैल में, तो बस रैंडमली ऐसे मैंने वो ऐप होता है सोनी लिव ऐप, उसको डाउनलोड किया और मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तो एवरीडे क्वेश्चंस आते थे, 10 या 12 दिन के मतलब करीब हर दिन क्वेश्चंस आते थे 9 बजे के टाइम रात को। तो वो मैं हर दिन सॉल्व करती थी, हर दिन उसका आंसर भेजती थी। तो ये मैं कर रही थी। उसके 2 हफ्ते बाद मई एंड के आसपास मुझे कॉल आई, एक और कॉल था कि आप सेलेक्ट हो गए हो रजिस्ट्रेशन राउंड से, अब नेक्स्ट एक और राउंड है जो ऑनलाइन कॉल के थ्रू होगा। तो उसमें उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे थे कॉल पे। तो कॉल का जो क्वेश्चंस था वो भी मैंने सही आंसर की थी। फिर वो भी होने के बाद फिर नेक्स्ट वीक मुझे फिर से कॉल आया कि मैं ग्राउंड ऑडिशन राउंड में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। और ग्राउंड ऑडिशन मेरा दिल्ली में एक स्कूल में हुआ था। तो उसमें 2 पार्ट करके था। तो पहला जो पार्ट था वो MCQ थी, 20 क्वेश्चंस के रिटन एग्ज़ाम था, वो क्वालिफाई हो गई। तो फिर उसी दिन सेम दिन सेकेंड हाफ में वीडियो ऑडिशन था, वीडियो इंटरव्यू जैसे। तो उसमें उन्होंने मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, मेरे जॉब के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में जहाँ से मैं आती हूँ, और उसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे थे। हर किसी का एम होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई SDM, हर कोई अपने प्रोफाइल में परफेक्ट होता है। आपने कुछ विचार आया था कि आपको वहाँ जाना चाहिए? अगर आप वहाँ जाती है, आप प्राइज मनी, प्रथम एजेंडा और हमारे जो मीडिया कर्मी दुआ करेंगे आप अच्छी प्राइज मनी जीते। अगर आप कॉन्फ्रेंस सीट पर बैठती हैं तो क्या विचार आया? अगर आप प्राइज मनी जीतती हैं तो उस पैसों से आप क्या करेंगी? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है काफ़ी प्रोमो चल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति के। कोई कहता है कि मैं घर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं अपना इलाज कराऊंगा, कोई कहता है कि मेरे गांव में कुछ ऐसी कमी है उसको मैं पूरा करूंगा। तो आपका भी कुछ एम होगा वहाँ जाने का, क्योंकि आपकी प्रोफाइल देखकर, आपके हस्बैंड की प्रोफाइल देखकर आपको पैसों की तो कमी नहीं होगी। क्यों आप जाना चाहती है? कि आप अपने जनरल नॉलेज को निखारना चाहती हैं, या आप कोई सपना है अमिताभ बच्चन से मिलने का? अगर जीत जाती है तो उन पैसों से आप क्या करेंगे? पैसे तो कौन बनेगा करोड़पति गेम का मेन तो पैसों का ही है, लेकिन पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है कि वहाँ तक पहुँचने का जो मौका है, जो सभी को मिलता नहीं है। लाखों लोग रजिस्टर करते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 200 लोग के करीब ही जो सेलेक्ट हो पाते हैं। तो मेन तो ये चीज़ है कि वो प्लेटफॉर्म तक पहुँचना और हॉट सीट तक पहुँचने का जो रास्ता है वो अगर पूरा हो जाए, और अपना जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने का एक मौका है ये। जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ, जो चीज़ें देखी जाती है सराउंडिंग में, न्यूज़ में, तो उस चीज़ों को अप्लाई करने का ये एक मौका है। तो अगर अच्छी अमाउंट मिल गई तो खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात पे है कि वहाँ तक पहुँचने का मौका मिल रहा है।
एक सवाल मेरा रहेगा मैम, जी। जैसे कि एक ऑप्शन आता है कि आप कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जी तो वहाँ पे एक आपको फ़ोन करने का मौका मिलता है। क्या जी। लगता है आपसे बड़ा, आप इतनी जनरल नॉलेज जानते हैं, उससे आपसे बड़ा कौन जनरल नॉलेज है वो आपका मौका दे सकता है, मतलब आपका सवाल करने का? नहीं, सभी लोग, मतलब अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सब कुछ आता है, मेरी जनरल नॉलेज कंप्लीट है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो न्यूज़पेपर एवरीडे रीड करने का उनका हैबिट ही रहता है। तो मेरे से भी और भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग भी होंगे। तो अब मैं अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके हम 3 लोगों के नाम देने हैं हमें वीडियो कॉल फ्रेंड में। तो हस्बैंड के साथ डिस्कस करके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के जो सर्कल है उसमें से हम 3 लोगों को चूज़ करेंगे वीडियो कॉल फ्रेंड के लिए। क्वेश्चन दोबारा उसमें दोहराऊंगा, आपने अभी पूरा जवाब नहीं दिया। अगर आप प्राइज मनी जीतती हैं जी, तो वो कहाँ यूज़ करेंगे? पैसे को कहाँ यूज करेंगे? समाज सेवी में, घर में, कहीं बाहर? अगर प्राइज़ मनी, जैसे अभी हमारा सिचुएशन ये है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड अंडमान में रहते हैं, तो हमारा आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट होना पड़ता है क्योंकि अभी हमारी शादियों के 1 साल ही हुई है। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगा क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादातर आने जाने में हो जाता है और हमने कुछ लोन भी ले रखी है, तो उसका भी लोन पूरा करने के लिए ये पैसे हमारे लिए काफ़ी मदद करेगी। लास्ट क्वेश्चन होगा, कैसा लगेगा जब आप एक डॉक्टर की सीट पर बैठती हैं और आप आने वाले समय में और सीट पे बैठे? और सीट पर बैठती हैं? दोनों सीटें अलग होगी जी। वहाँ पर भी आपकी पढ़ाई काम आएगी, यहाँ पर भी जनरल नॉलेज काम आएगी। जी। कैसा लगेगा? जी, दोनों कंपैरेबल तो वैसे होंगे नहीं क्योंकि डॉक्टर का कुर्सी में बैठना वो एक नोबल कॉज हम कर रहे होते हैं और हॉट सीट में बैठना तो एक सपना है जो लाखों लोगों के सपना है। मेरा भी सपना है, बचपन से सपना है, मेरे साथ साथ मेरे पूरे घर वालों का सपना है। तो हॉट सीट को जैसे बोलते हैं, अब सोच के भी डर लगता है कि वहाँ जब बैठूंगी तो कैसा होगा, जब अमिताभ बच्चन सर को देखूंगी तब कैसा होगा, उनसे बात करने कैसा डर लगेगा, एक्साइटेड रहूंगी या कैसे। लेकिन काफ़ी अभी तो एक्साइटेड हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ ताकि जो फास्टेस्ट फिंगर राउंड से हॉट सीट तक का जो जर्नी है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। चलिए चलते चलते मेरा लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नितिन शाक्य जी की बात करें, वो आपके हस्बैंड हैं। जी मैं उनको जितना जानता हूँ, हॉस्पिटल में रहते रहते उन्होंने पढ़ाई करके IAS का सपना पूरा किया। जी, क्या लगता है उनका साथ मिलेगा? कुछ क्वेश्चन, कुछ जनरल नॉलेज उनसे सीखने को मिले? उनसे तो जब से शादी हुई है तब से हमारी, क्योंकि हम पढ़ाई की बातें डिस्कस करते रहते हैं और जब से ये कौन बनेगा करोड़पति का जर्नी जो रजिस्ट्रेशन से शुरू हुई है उससे भी पहले से एक्चुअली जो पढ़ाई करने का जो इंस्पिरेशन होता है वो तो उन्हीं से मिली है कि वो हम दोनों डिस्कस भी करते हैं हर चीज़, न्यूज़ में भी जो चलता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो एक मेजर रीज़न तो वही है क्योंकि अगर मैं उनसे नहीं डिस्कस करती ये सब चीज़ें तो मुझे खुद के ऊपर डाउट होता, अपने नॉलेज के ऊपर डाउट होता, लेकिन वो डाउट कभी वो आने नहीं दिए। उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया, हमेशा मोटिवेट किया। तो उन्होंने शुरुआत से ही हमेशा मोटिवेट किया और आगे भी मोटिवेट और सपोर्ट करते रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को चलते हुए? अब कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी अपना उम्मीद नहीं हारना चाहिए और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। KBC में भी जब ऑडिशन मैं देने गई थी तो 18 साल से लेके 60-70 ईयर्स तक के लोग भी आए थे, तो उनको देख के ये मुझे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। आजकल एक फर्जी मैसेज भी चल रहा है कि आप कौन बड़ा करोड़पति में सिलेक्शन हो गए, उनको कैसे आप रेट करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे कि क्या रियल है, क्या रियलिटी है? नहीं, जो व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया साइट्स में काफ़ी सारे फेक मैसेजेस आजकल आते हैं कि आप कितने अमाउंट जीत चुके, आप सेलेक्ट हो चुके, तो ये सब चीज़ों में जाना नहीं चाहिए। आपको अगर उनसे जो अथॉरिटी है उनसे प्रॉपर कॉल आता है तो उसी पे विश्वास करना चाहिए और उनसे क्रॉस चेक करना चाहिए। जैसे मुझे भी जब कॉल आई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने ऑडिशन में ये कपड़े पहने थे, आपका इस डेट में ऑडिशन हुआ था, तो उनको सारी डिटेल्स पता थी मेरी। तो उस टाइम मुझे कंफर्म हुआ, स्टार्टिंग में मुझे भी डाउट हुई थी कि कहीं ये कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, लेकिन हमें खुद क्रॉस क्वेश्चन करके पता करना चाहिए कि जो कॉल आया है या जो मैसेजेस आते हैं वो रियल है या फेक है। थैंक यू मैम। थैंक यू।